हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड यू आर वाचिंग साइंस ऑफ सुमित। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास है एक नया टॉपिक, स्फेरिकल लेंसेज। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक के अंदर हम लोग देखेंगे कि स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं और वो किस तरीके के दिखते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने रिफ्लेक्शन टॉपिक के अंदर देखा था कि मिरर कैसे होते हैं। दो टाइप के मिरर हम लोगों ने देखे थे, एक कॉनकेव मिरर था, एक कॉन्वेक्स मिरर था। तो सिमिलरली इधर भी हम लोग लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ रिफ्रैक्शन फिनोमिना है तो यहाँ पर दो मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो लेंसेज एक ऐसी चीज़ होगी जिसमें लाइट एक मीडियम में आएगी और दूसरे मीडियम में चली जाएगी लेंसेज के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास दो तरह के मेन लेंसेज होते हैं। एक है हमारे पास कॉनकेव लेंस और दूसरा है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस। तो लेंसेज के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, तो जान लेते हैं पहले लेंस होता क्या है। तो लेंस क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब जैसे कि ग्लास होता है ना, तो सिमिलरली उसी तरीके से जैसे कि आप लोगों ने चश्मे वगैरह जो होते हैं, स्पेक्टिकल जो होते हैं, जो ग्लासेस होते हैं, वो ग्लासेस क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं जनरली। ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसके पास दो सरफेसेस होंगी। ठीक है ना, ठीक है। तो एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जो दो सरफेसेस वाला हो, ठीक है, और दोनों सरफेसेस जो उसकी होंगी वो कर्व होंगी, या एक सरफेस उसकी कर्व होगी। उसके अंदर दो सरफेसेस होंगी, उसमें से एक सरफेस या कर्व होगी, या दोनों की दोनों सरफेसेस कर्व होंगी। ऐसे ट्रांसपेरेंट मीडियम को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल लेंस। तो इसके बारे में लिख देते हैं। स्फेरिकल लेंस क्या होता है? इट इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेसेस। बाउंड बाय टू सरफेसेस, देखो दो सरफेसेस होती हैं, ऑफ विच वन और बोथ, जिसमें से एक या दोनों सरफेसेस, एक सरफेस या दूसरी, दोनों की दोनों सरफेसेस आर कर्व होती हैं। ठीक है ना। अब देखो ये कैसे दिखते हैं, हम लोगों को ये भी देखना है किस तरीके से होगा एग्जैक्टली, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको डायग्राम्स बना के दिखा देता हूँ किस तरीके के होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था, आप स्केल का यूज़ कीजिए जिससे कि आपको थोड़ा डायग्राम अच्छा बने। तो यहाँ मैं स्केल का यूज़ करूँगा। तो ये एक सरफेस देख सकते हैं आप, इसकी एक सरफेस इसकी कर्व है ये वाली, और दूसरी सरफेस इसकी कर्व नहीं है। ये कौन सा मिरर है हमारे पास? ये है हमारे पास प्लेन मिरर। तो मैं इधर लिख देता हूँ प्लेन। ये हमारे प्लेन, दिस इज प्लेनो मिरर बोलते हैं। क्यों? देखो एक सरफेस इसके प्लेन है। मैंने पहले ही बोला कि एक सरफेस प्लेन, एक सरफेस कर्व होगी या दोनों की दोनों सरफेसेस कर्व होंगी, लेकिन इसके पास दो सरफेसेस होंगी। तो देखो इसके पास एक सरफेस ये रही, दूसरी सरफेस ये रही, दो सरफेस है इसके पास। ठीक है, एक फ्लैट है, एक थोड़ी सी कर्व है। तो दोनों सरफेसेस भी कर्व हो सकती हैं, एक सरफेस कर्व हो सकती है। तो इसमें एक सरफेस कर्व है, एक सरफेस बिल्कुल फ्लैट है, एक प्लेन टाइप की है। तो इसलिए इसे बोलते हैं प्लेनो, इसलिए इसे बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स। अभी देखो ये कॉन्वेक्स कॉनकेव आपके थोड़ा समझ में ना आए, थोड़ा सा वेट कीजिए क्योंकि वो डायग्राम आने ही वाला है अभी इधर। तो इसे बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको दूसरा डायग्राम बना के दिखाता हूँ। देखो इसके अंदर एक सरफेस ये रही, ये कर्व है, दूसरी सरफेस ये रही, ये भी कर्व है। तो ये कैसा मिरर है हमारे पास? ये है हमारे पास बाय कॉन्वेक्स। ठीक है, देखो कॉन्वेक्स का मतलब समझ लीजिए, जब दोनों एक सरफेस ऐसी हो, इसकी कर्व हो बाहर की तरफ। ठीक है, तो वो कॉन्वेक्स हो गई। कैसी? एक सरफेस अगर बाहर की तरफ कर्व है तो कॉन्वेक्स हो गई, क्योंकि इसमें इस तरफ से भी बाहर की तरफ कर्व है, इसमें भी बाहर की तरफ कर्व है। तो बाय, दो टाइप से, दो तरफ से कर्व है बाहर की तरफ से, तो इसलिए बोलेंगे इसे बाय कॉन्वेक्स। इसमें सिर्फ एक ही तरफ से कर्व है बाहर की ओर, तो इसलिए कॉन्वेक्स। एक तरफ फ्लैट है तो इसलिए प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेन है कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स। बाय मतलब दोनों तरफ है, बाय कॉन्वेक्स, सिंपल। सेकंड हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। इसके अंदर देखो एक साइड में सर फ्लैट दिखा रहा हूँ, ठीक है, और एक साइड
एक साइड इसकी फ्लैट है और दूसरी साइड पे देखो क्या होगा, ये अंदर की ओर कर्व है, इस बार कर्व है लेकिन अंदर की ओर। तो ये मिरर कैसा होगा, सॉरी ये लेंस कैसा होगा, इसका नाम आप थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए। देखो इसको बोलेंगे प्लेनो, तो आएगा ही आएगा, इतना तो गारंटेड हो, क्योंकि इसकी एक सरफेस फ्लैट है, प्लेन है, तो इसलिए प्लेनो। ठीक है, प्लेनो के बाद कॉन्वेक्स नहीं लगा सकते क्योंकि ये अंदर की ओर कर्व है, तो इधर आएगा कॉनकेव। ठीक है, तो इसे बोलेंगे प्लेनो कॉनकेव। ये हमारे पास हो गया प्लेनो कॉनकेव। तो इस तरीके से हमारे पास ये नाम आ गया। और फोर्थ टाइप तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का होगा। फोर्थ टाइप ये हमारे पास एक सरफेस इधर से अंदर की ओर कर्व, ठीक है, और ये दूसरी तरफ से इधर से अंदर की ओर कर्व। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, बाय कॉनकेव। बाय कॉनकेव। कॉनकेव कब, जब अंदर की ओर कर्व होगा, और कॉन्वेक्स कब, जब बाहर की ओर कर्व होगा। तो इस तरीके से हमारे पास लेंसेज के टाइप हम लोगों ने देख लिए, लेंसेज क्या है समझ लिए। लेंसेज के बारे में मेनली हम लोगों को चैप्टर के अंदर कौन से लेंसेज पढ़ने हैं, एक बाय कॉन्वेक्स और एक बाय कॉनकेव, यही लेंसेज हम लोगों को इसके अंदर पढ़ने हैं। तो थोड़ा सा चलिए फ्रेंड्स कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के बारे में लिख लेते हैं कि कॉनकेव लेंस क्या है, कॉन्वेक्स लेंस क्या है। तो जैसे कि हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस और ये हमारे पास कॉनकेव लेंस, बाय कॉनकेव बोल दो या बाय कॉन्वेक्स बोल दो, सिंपल है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्वेक्स वाले की। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है कि थिन फ्रॉम कॉर्नर्स, इनकी देखो कॉर्नर कहाँ है, ये जो कॉर्नर है इनका, हाँ इसका कॉर्नर ये ना ऊपर नीचे दोनों तरफ, तो इनके कॉर्नर्स कहते हैं कैसे, थिन है। तो हम लोग लिख सकते हैं थिन कॉर्नर्स। कॉर्नर्स कैसे होते हैं इनके, थिन होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं ये। अब इसमें बात करें इसके कॉर्नर्स की, तो इसके कॉर्नर्स आप देख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है ऊपर और नीचे दोनों तरफ थिक है, तो इसमें थिक कॉर्नर्स, थिक कॉर्नर मोटे हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्लियर। सेकंड देखो ये सेंटर में थिक है लेकिन ये सेंटर में थिन है, तो इसमें लिख सकते हैं थिक सेंटर। इसमें सेंटर कैसा है, थिक है, और इसमें सेंटर कैसा है, थिन है, थिन सेंटर। सेकंड प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। अब थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मैं आपको बता दूं, देखो ये लेंस जो है, जो आपको जब रे डायग्राम्स बढ़ेंगे, हम लोग रे डायग्राम्स देखेंगे किस तरीके से इमेज की फॉर्मेशन करते हैं, तब आपको ये एग्जैक्टली क्लियर होगी सारी चीज़ें जो मैं थर्ड प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। तो देखो ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, बाई कॉन्वेक्स, ये कन्वर्जिंग लेंस होता है। कन्वर्जिंग मतलब लाइट रेस को एक साथ इकट्ठा कन्वर्ज करने का काम करता है, एक और फोकस करने का काम करता है, तो इसलिए बोलेंगे इसे ये कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये कन्वर्जिंग करता है। ठीक है, कन्वर्जिंग, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और ये डाइवर्ज कर देता है, ये लाइट रेस को दूर दूर भगाता है। ठीक है, ये वाला कॉनकेव लेंस हमारा बाय कॉनकेव, ठीक है, तो इसलिए बोलेंगे इसे डाइवर्जिंग। तो इस तरीके से हमारे पास ये तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ इन दोनों की मिलकर आ जाती है। तो ये थे स्फेरिकल लेंसेज। अब हम लोग को इधर बात करनी है कि स्फेरिकल लेंस के लिए, जैसे कि हमारे पास जब हमको इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास उसके रूल्स पता होने चाहिए। अगर हमें रूल्स पता हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम इजीली कोई भी इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग रूल्स का पता लगाएंगे सबसे पहले। तो रूल्स के लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसके अंदर रूल्स को, कॉन्वेक्स लेंस के रूल्स को। ठीक है, तो इधर हम लोग, मैं लिख देता हूँ टॉपिक, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस ही है जहां हम लोगों को इसके बारे में समझना है कि इसके इमेज फॉर्मेशन के क्या रूल्स हैं। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास कौन सा कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है। तो यहाँ मैं आपको तीन रूल बताऊंगा और तीन रूल्स के लिए हम लोग तीन मेन डायग्राम्स बनाएंगे। तो सबसे पहला यहाँ हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास एक डायग्राम हो गया कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, पहला डायग्राम। सेकंड में डायग्राम इसके नीचे ही यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो सेकंड, यहाँ हमारे पास डायग्राम आ गया कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, और थर्ड डायग्राम में इसका इधर ड्रॉ कर देता हूँ।
तो ये हमारे पास 3 इसके डायग्राम हो गए। हम लोग इधर प्रिंसिपल एक्सिस भी खींच लेते हैं। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। देखो फ्रेंड्स, जैसे कि ये लेंस है, मिरर में हमारे पास एक सरफेस पॉलिश थी और एक सरफेस हमारे पास रिफ्लेक्टिंग थी, ठीक है ना। तो एक तरफ शाइनिंग सरफेस थी, एक तरफ पॉलिश सरफेस थी, जहाँ से रिफ्लेक्शन होता था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अलग थी और इधर अलग थी। तो उसमें एक ही तरफ फोकस होता था, एक ही तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था। लेकिन इधर थोड़ी सी कहानी अलग है। क्यों? क्योंकि देखो इधर हमारे पास 2 सरफेसेस हैं और दोनों की दोनों सरफेस काम करेंगी, क्योंकि रिफ्रैक्शन फिनोमिना क्या है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, ठीक है। तो इस बार लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वापस नहीं आएगी, इस बार लाइट रे क्रॉस कर जाएगी, इसके आर पार चली जाएगी, ठीक है। तो इधर 2 सरफेसेस है, एक सरफेस ये रही, एक सरफेस ये रही, दोनों तरफ सरफेसेस हैं। अब 2 सरफेसेस हैं तो 2 मतलब 2 अपर्चर हैं, क्योंकि देखो एक अपर्चर ये रहा इसका, जो कि इस तरफ सर्कल बना के क्लोज होगा, और एक अपर्चर ये रहा जो कि इस तरफ सर्कल बना के क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इसके पास फोकस भी 2, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी 2, ठीक है। तो मैं इधर आपको लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहला यहाँ है, ये एक सरफेस है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा, तो इसका फोकस F1, सेंटर ऑफ कर्वेचर को देखो फोकस को F1 से दिखाते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर F यानी फोकस लेंथ का डबल होता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे C नहीं लिखेंगे, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2F1। F1 क्यों? क्योंकि पहली साइड है ये, ठीक है ना, एक के लिए, पहले कर्वेचर के लिए, इसलिए F1। अब यहाँ मैं दूसरी तरफ क्या लगाऊंगा, F2 और 2F2। सिंपल, एग्जैक्टली, बिल्कुल क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है ही नहीं। सिमिलरली इधर भी F1 और 2F1, F2 2F2, F1 2F1, F2 2F2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गए। मैं आपको दोबारा से क्लियर करता हूँ। देखो हमारे पास 2 सरफेसेस है, एक सरफेस इस तरफ सर्कल बना के क्लोज होगी, तो इसलिए इधर एक फोकस होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग इधर 2F1 लिखेंगे, मतलब डबल ऑफ फोकल लेंथ, क्योंकि फोकल लेंथ का डबल होता है, हम लोग जानते हैं, पहले ही टॉपिक से जानते हैं रिफ्लेक्शन वाले, ठीक है। दूसरा सरफेस इधर भी है, ठीक है। तो दूसरा सरफेस का ये जो सर्कल क्लोज होगा वो स्फीयर इधर बना के क्लोज कर देगा, ठीक है। तो एक फोकस इधर भी होगा और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर भी होगा। तो इस तरीके से F1 का मतलब पहली साइड वाला है, 2 मतलब दूसरी साइड वाला, 2F2 मतलब 2F जहाँ पर भी है मतलब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोगों ने इधर सबके बारे में लिख दिया। अब जैसे कि उसमें एक ऑप्टिकल सेंटर होता था, इसमें भी एक ऑप्टिकल सेंटर होगा। उसमें हमारे पास क्या होता था, पोल, इधर हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर होगा, क्योंकि 2 सरफेसेस का कॉमन पॉइंट होना चाहिए ना कोई, तो ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब बात करते हैं अपनी लाइट रेज की। लाइट रेज कैसे आएंगी, कैसे ट्रैवल करेंगी। सबसे पहला रूल, सबसे पहले रूल में क्या है कि जब लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, देखो उस रिफ्लेक्शन फिनोमिना में क्या होता था, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो किसको क्रॉस करके जाती थी, फोकस को। तो सिमिलरली इधर भी वही काम होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई और ये, ठीक है, और इसके बाद ही किसको क्रॉस करती हुई जाएगी, फोकस को। तो इसने यहाँ फोकस को क्रॉस कर दिया भाई, ये लो, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत इजी है। पहला रूल एकदम इजी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये रिफ्रैक्ट कर जाएगी और क्रॉस करेगी फोकस को, ठीक है। पहला रूल क्लियर। सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल इसका ऑपोजिट एकदम फोकस को क्रॉस करती हुई आएगी, तो किधर जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो फोकस आया, फोकस को क्रॉस करती हुई लाइट रे आ रही है, और ये, ठीक है, फोकस को क्रॉस करती हुई आई है लाइट रे। अब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ है, ये, और ये इसके पैरेलल चली जाएगी। अब सिंपल था, कोई रूल में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल, एकदम अपोजिट है एक दूसरे के, अपोजिट है, ठीक है। इसके बाद थर्ड रूल हमारे पास है। थर्ड रूल क्या कहता है, अगर ऑप्टिकल सेंटर के आई, तो देखो ऑप्टिकल सेंटर से आई
और ऑप्टिकल सेंटर से ही वापस, कोई कहीं और रिफ्रैक्शन नहीं, सीधे रिफ्रैक्शन हो जाएगा इस तरीके से, ऑप्टिकल सेंटर से ही आई और ऑप्टिकल सेंटर से ही वापस। तो ये था आज का हमारा पूरा का पूरा वीडियो और पूरा का पूरा टॉपिक। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं। 4 टाइप हम लोगों ने मेनली देखे इसके अंदर, प्लेनो कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव एंड बाई कॉनकेव। इसके बाद हम लोगों ने बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉनकेव की हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ भी देखी। 3 मेन थी इसके अंदर, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरे रूल में हम लोगों को आगे जब हम डायग्राम इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने रूल्स देखे कि कॉन्वेक्स लेंस में किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल्स हैं। तो 3 ही मेन रूल थे। सबसे पहला पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो फोकस को क्रॉस करती हुई चली जाएगी, और फोकस को क्रॉस करती हुई जाएगी तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी, और अगर ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करती हुई आएगी तो ऑप्टिकल सेंटर को ही क्रॉस करती हुई चली जाएगी। तो ये 3 मेन रूल हम लोगों ने देखे। तो ये था आज का पूरा वीडियो लेक्चर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कोई भी क्वेरी। थैंक यू।